अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएगा। तो एक परिवार के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक थाना का अधिकारी के द्वारा जब फरियाद लेकर पहुंचे उनके पास तो इनके साथ है जो मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया। यह आज जिला कलेक्टर पहुंचे हैं, यहाँ पर है जो ज्ञापन सौंपा है। और बड़ी बात यह है कि राजस्थान के डीजीपी खुद है जो बाड़मेर मुख्यालय पर मौजूद है। क्या बातचीत हुई वहाँ पर, क्या पूरा मामला हुआ था? हमारे पास में किसी का मकान बन रहा था, जगदीश बोरीदास का, उसके वो मेरी दीवार पे दीवार बना रहा था। तब मैंने उनको मना किया, वो नहीं माने। तब उसकी पुत्र और उसकी पुत्रवधू सुनीता और उसके कारीगर ने हमारे से पत्थरों और ईंटों से मारपीट शुरू कर दी। तब मेरे एक चोट लगी है जो जिसका निशान यहाँ पे लगा हुआ पड़ा है, और मेरी बीवी के उसने एक ईंट मारी, उसके भी लगा हुआ पड़ा है, वो भी देख सकते हैं। ये सब होने के बाद में तब ये और मारने लगे। तब हम मजबूर होकर पुलिस थाने गए। पुलिस थाने में राजूराम बमड़िया जो कि पहले से घात लगाए बैठा था, उसने देखा कि भाई वो जगदीश बोरीदास ने और जीवनलाल खत्री उन दोनों की मिली भगती से जो वो जगदीश ने हमारे पे हमला करवाने शुरू किए। और जिसका वीडियो मेरे पास में था, मैं जब थाने में गया तब मेरे को ये उन्होंने ज़बरदस्ती करनी शुरू की। तब मैंने आत्महत्या की धमकी दी। और क्या करूँ, मैं अपनी रिपोर्ट लेने के लिए गया और मेरे साथ मारपीट की, मेरे को मारा, मेरे बच्चे को मारा, फिर बच्ची को मारा, मेरे बेल्ट से मेरी बच्ची के राजूराम बमड़िया ने लाते मार के पट्टापीट किया। उसके बाद 2 महिला कांस्टेबल को बुला के अंदर काल कोठरी के अंदर लेके गए और उसके अंदर लाठी और पट्टों से मेरी बीवी और बच्ची को जोरदार पिटा। और राजूराम बमड़िया ने मेरे बेटे के साथ में घिनौना अपराध किया, बाल पकड़ के खींच के और जबरदस्ती मारा। उसके बाद बीच बचाव करने में हमारे नैना देवी आई तो उसको भी पुलिस वाले राजूराम बमड़िया ने कहा कि तू भी मुलजी में आजा, बैठ जा, तेरे को भी अंदर कर देता हूँ। और उसको भी अंदर ले लिया। उसका कोई जुर्म ही नहीं था, उसको कोई, वो तो अपनी हमारे को पूछने के लिए आई कि भी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और उसको भी अंदर करके वो उसको भी मारपीट की। ये सब घिनौना अपराध है। इसके लिए मैं आज से 4 दिन पहले एसपी महोदय के पास शिकायत दर्ज कराने आया। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि आप रिपोर्ट दे दो और इसकी जांच हो जाएगी। लेकिन आज दिन तक न तो मेरा मेडिकल हुआ, न एसपी साहब ने कोई कार्रवाई की है। इसलिए मजबूरन मेरे को जैन श्री संघ चोटन, जैन श्री संघ बाड़मेर, उन सबको इकट्ठा करके जिला कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए बाड़मेर आना पड़ा है। इसलिए अब डीजीपी साहब आए हुए हैं, उनको भी बोल दिया कि हमारे जो सुनवाई की जाए। लेकिन डीजीपी साहब भी क्या अभी मीटिंग में है, वो बिजी है डेढ़ से तो 2:30 बजे के बीच में घंटे डेढ़ घंटे जब हम अपना न्याय लेने के लिए आए हैं, न कि हम अहिंसा की पुजारी है, अहिंसा परमो धर्म है। आप कौन कौन पहुंचे थे थाने फरियाद लेकर? आपके परिवार में कौन कौन शामिल था? हम 4 जने, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई, 4 जने हम। और वहाँ पर जाते ही आपके साथ मारपीट किसने? हाँ, पुलिस थाने में जो हमारे मैटर चल रहा है वो घर वाले 2 पहले से उधर मौजूद थे, उनकी मिली भगत से सब हमारे साथ ये मारपीट करवाई गई है। मतलब आपसे फरियाद ली गई थी, उसके बाद मारपीट की गई? नहीं, हमारी कुछ बात सुनी नहीं, उससे पहले ही हमको मारपीट हमारे साथ शुरू कर दी उन्होंने। और मतलब ये भी कहा जा रहा है कि आपके साथ मारपीट में आपके पट्टे से पिटाई की गई और लाते घुसे भी मारे गए। हाँ, वो सब सच है, मेरे पास प्रूफ भी है उस बात का। अभी बता दिया और प्रूफ भी इनके मोबाइल के अंदर सर पड़ा पूरा सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्ट वायरल हो रही है उस चीज़ की। और जेंट्स कांस्टेबल ने आके लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाया है। मतलब पुलिस की कोई हाई नहीं, लेडीज़ कांस्टेबल होने के बावजूद भी जेंट्स कांस्टेबल लातों दूसों और पट्टों से इनको मारा है। और इसके पुलिस के पास ये न्याय के लिए जा रहे हैं और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि डीजी साहब आए हुए हैं, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि 1.5-2 घंटे के बाद आएंगे। ना एसपी साहब आ रहे हैं, ना ये हमारे को यहाँ आके सब गेट के ऊपर रोक रहे हैं। सर, ये पूरा मामला हुआ उसके बाद आप एसपी साहब से मिले थे? एसपी साहब से अपना आज से 4 दिन पहले मिले थे, उनको ज्ञापन भी सौंपा था। उन्होंने कहा कि आपको हम उचित न्याय दिलाएंगे, लेकिन 4 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूरन जैन श्री संघ चोटन, जैन श्री संघ बाड़मेर, इन सबको इकट्ठा करके मेरे को मजबूरन यहाँ जिला कलेक्टर बाड़मेर से रूबरू होना पड़ रहा है। और डीजीपी साहब आए हैं, उनका वो भी हमारे को समय नहीं दे पा रहे हैं। अब हम मजबूर है, अब क्या करें, हम आमरण अनशन करना पड़ेगा या फिर भूख हड़ताल करें और क्या करें। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पुलिस जाति करे। राजूराम बमड़िया, जीवनलाल खत्री, उनकी मिली भगती से वो मेरे बेटे को भी धमकियाँ दे रहे हैं, अगर तूने ये दादागिरी आगे की तो एमडी इसमें के झूठे मुकदमे बनवा के मैं तेरे को अंदर बिठा दूंगा, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये जीवनलाल खत्री के पुलिस थाना चोट में बयान है, अगर उनको इनके बयान को भी देखना है तो चोटन CCTV कैमरे लगे हुए पुलिस थाने में, उनके फुटेज चेक
किए जाए और हमारे साथ मारपीट को हो रही है उनको भी तय किया जाए ताकि उन सब सच्चाई को सामने आने के लिए उनके पुलिस थाने के भी फुटेज को लिया जाए। एक वीडियो भी आया था सामने जिसमें आप सब मतलब चला रहे थे वगैरह, आपके साथ किसने मारपीट की, कांस्टेबल ने या फिर जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि सीआई ने? सीआई ने हमारे लाते मारे कांस्टेबल ने, सीआई और दो लेडीज कांस्टेबल दोनों ने मिलकर हमको जब ये मार वगैरह सब पूरे हो गई तो हमको लास्ट में धमकियां भी दी, अगर बाहर जाके हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो हम वापस से ये सब करेंगे। अब आप बड़ी संख्या में ऐसे कमरे में हमको लेके गए जहाँ कोई कैमरा वगैरह नहीं, हमारे सबके प्रूफ के लिए हमारे फोन वगैरह सब ले लिए गए, हमारे जो भी पहना हुआ था गहना वगैरह हमारे सब उतार दिया गया। अब बड़ी संख्या में आप पहुंचे हो, अब क्या मांगे रखी गई है? उनको सस्पेंड किया जाए, उनको गिरफ्तार करवाया दिया है। जब हम अपनी रक्षा के लिए उनके पास जाते हैं वो खुद ही हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम जब हम रक्षा के लिए किसके पास जाएंगे फिर, जब वो ही हमारे साथ ऐसा करेंगे। उसको भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिसने ये करवाया है। देखिए आप खुद यहाँ पर देख पा रहे हो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों में आक्रोश भी है। कहा जा रहा है कि अगर रक्षक की भक्षक बन जाएगी तो किस तरीके से हमें न्याय मिलेगा। यहाँ पर राजस्थान के डीजीपी खुद यहाँ पर मौजूद है और ये मिलने जाएंगे और क्या आगे बातचीत होती है वो भी देखने वाली बात होगी।